नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। 7 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी तय हो चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 सिटिंग सांसदों का टिकट काट करके नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो मौजूदा सांसद भी है, उनके सीट को बरकरार रखा गया था। बाकी पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव हर्ष मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया था। तो दक्षिण दिल्ली से दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। यहां से रमेश बिधूरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटी थी। तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से दक्षिणी दिल्ली के महापौर रह चुकी कमलजीत सहरावत को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। यहां से पहले प्रवेश वर्मा सांसद हुआ करते थे। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से गायक हंसराज हंस की जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के महासचिव योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव मैदान में उतारा था। तो चांदनी चौक से व्यापारी नेता परवीन खंडेवाल को चुनाव मैदान में उतारा था। यहां से पहले सांसद हर्षवर्धन हुआ करते थे। तो नई दिल्ली लोकसभा सीट पर मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को, अपने उम्मीदवारों को बदल करके इस बार चुनाव मैदान में उतरी थी, उसको देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से एक और हैट्रिक लगाने की ओर आगे बढ़ रही थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन होने की वजह से इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था। जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो 4 सीटें आई, उन 4 सीटों पर पहले ही उसने अपने उम्मीदवार तय कर लिए थे, जिनमें नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक सोमनाथ भारती को चुनाव मैदान में उतारा था। तो दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूरी के खिलाफ एक और विधायक सहीराम पहलवान को चुनाव मैदान में उतारा था। तो पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ अपने विधायक कुलदीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारी थी आम आदमी पार्टी। तो पश्चिमी दिल्ली में कमलजीत सहरावत के खिलाफ पूर्वांचल के वोटों के लिए पूर्वांचली सांसद जो पहले रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर महाबल मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली में कमलजीत सहरावत के खिलाफ महाबल मिश्रा को उतारा गया ताकि पूर्वांचली वोटों को आम आदमी पार्टी अपने ओर खींच सके। तो कांग्रेस के हिस्से में जो 3 सीट आई थी, कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिनमें से उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो लोकसभा क्षेत्र है, यहां से पूर्व सांसद उदित राज को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उदित राज दलित राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो इसी क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उदित राज अक्रॉस पार्टी लाइन दलित राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे हैं, अधिकारी रह चुके हैं। ऐसे में उदित राज को कांग्रेस ने उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से टिकट देकर के योगेंद्र चंदोलिया के साथ जो उनका मुकाबला होगा को रोचक बना दिया है। तो वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। जयप्रकाश अग्रवाल पहले भी सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के भी वो सदस्य रहे हैं। 2019 में भी वो चुनाव मैदान में थे। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर सबसे रोचक प्रत्याशी तय की है कांग्रेस ने। जेएनयू के छात्र संघ से प्रसिद्धि पाए कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 में कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, जहां वो गिरिराज सिंह से चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में उनको प्रत्याशी बनाया है। देखना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए वो कितनी चुनौतियां बन पाते हैं।
जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, छात्र जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन से कन्हैया कुमार ने प्रसिद्धि पाई थी। कन्हैया कुमार को एक युवा चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी आगे रख रही है और जिस प्रकार से उत्तर पूर्वी दिल्ली में पूर्वांचली वोटों की बहुलता है, उसको देखते हुए पूर्वांचली वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तो मनोज तिवारी भी उसी पूर्वांचली से ही संबंध रखते हैं, भोजपुरी गायक भी हैं, भोजपुरी सुपरस्टार भी हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली का ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये चुनाव जो है बड़ा रोचक हो चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई ऐसे सीट हैं जहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं, मसलन सीलमपुर, गोंडा जैसे ऐसे क्षेत्र हैं, मुस्तफाबाद जो मुस्लिमों के भी अच्छी खासा प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिम और पूर्वांचली वोटों के सहारे कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाजपा के लिए एक चुनौती और भी सामने आ सकती है कि ये जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, यह गठबंधन जमीनी स्तर पर अगर काम किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल हालात पैदा हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में एक संवैधानिक संकट की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, राज्यपाल के साथ दिल्ली के चुनी हुई सरकार के साथ कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा भी उपराज्यपाल तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि उपराज्यपाल और दिल्ली के सरकार के बीच में, एक चुनी हुई सरकार के बीच में संवाद की कड़ी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जेल में हैं। जेल में रह करके दिल्ली का शासन किस प्रकार से चला पाते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। यद्यपि आम आदमी पार्टी इस पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से आम आदमी पार्टी में भी कुछ विरोध के स्वर उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषकर जैसे राजकुमार आनंद ने जो त्याग पत्र दिया और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का दलित विरोधी राजनीति को लेकर के आरोप लगाया, इससे भी आम आदमी पार्टी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच में भी वास्तविक गठबंधन के रूप में अगर जमीन पर उतरा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में इतना आसान नहीं होगा 7 लोकसभा सीट पर एक बार फिर से चुनाव जीत करके हैट्रिक लगाने के लिए। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने में सफल रही थी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।